अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम इंटरव्यू सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स कर रहे थे जिसमें हमने कल 15 सवाल देखे थे। ऐसी बातें 15 जो हमने इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले हमने उनको फॉलो करना है। आज की वीडियो में जो बात करने में जा रहा हूं वो है कि ऐसी 15 चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान आपने मद्देनज़र रखनी है, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कल इंशाअल्लाह लास्ट इस सीरीज़ की वीडियो के जिसमें 15 कॉमन क्वेश्चन जो हर प्रोग्राम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम प्रॉपर जो लेक्चरर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं और फिर उनके जो आंसर सूटेबल आंसर है उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि फ़लाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, फ़लाँ से ये पूछा गया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उनका प्रॉपर आंसर जो है वो आपको पीपीटी की सूरत में प्रोवाइड भी करूं मैं, और उन क्वेश्चन और उनके जो आंसर है वो हम डिस्कस भी करें। तो ये इंशाल्लाह ख्वाहिश होगा। आज जो 15 बातें हैं वो ये कि इंटरव्यू में आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इंटरिंग द रूम, एग्जिट द रूम, टिल एग्जिट द रूम, के रूम में इंटर होने से लेके कमरे से बाहर निकलने तक आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि आपको पहले पता होनी चाहिए अपने इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले। पहली चीज़ जो आज है कि वो ये, आप सेंटर पे पहुंच गए जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। उसके ऊपर जो रूम है जहाँ से इंटर होना है वहाँ एक चौकीदार बैठा होगा, मतलब कमरा गार्ड बैठा होगा। वो दरवाज़ा खोलेगा, नहीं खोलता तो आप खोल लीजिएगा। आपने अंदर चले जाना है, आपने इजाज़त नहीं लेनी, क्योंकि आपको बुलाया ही इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अगर तो आपको इंटरव्यू के ना बुलाया जाता, आप खुद जाते तो फिर इजाज़त लेते, तो वहाँ इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पहुँचे ही गए कि जहाँ पे पैनल में आप देखेंगे कि सामने जो है ना वो टेबल है, इस तरह एक साइड पे, जैसे आप इधर जा रहे हैं तो ऐसे करके ना वो टेबल लगा होगा, ऐसे करके चेयर पड़ी है, सामने टेबल लगा होगा, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो मोस्टली ऑफनली वो आपको ये कहेंगे कि जी हैव अ सीट या प्लीज़ सिट डाउन, इस तरह कहेंगे। आपने वहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाना है। अगर नहीं भी कहते तो आप बल वो कह देंगे, जैसे आप करीब पहुँचेंगे ना, अब तक मुझे कभी ये नहीं देखा कि वो कोई खड़ा रहे और उसे वो इजाज़त ना दें, ऐसा नहीं हो। तो वो पहले ही आपको वेलकम करेंगे कि हैव अ सीट या प्लीज़ सिट। तो आप अब आपने कुर्सी जो है ना वो मोस्टली टाइम जो है चेयर वो टेबल के अंदर करके पड़ी होती है। आपने ऐसे खींच के पीछे नहीं करना, आप कुर्सी से आराम से उठाएं, थोड़ा सा पीछे रखें और बैठ जाएं। अगर आप गर्ल हैं आपके पास, फिर प्रॉपर वो जो है ना वो आपके पास हैंड बैग होगा, तो हैंड बैग आपने चेयर की साइड पे रख देना है नीचे, ठीक है। आपने कोई एंक्शियस नहीं होना, कोई फेयरनेस नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चिल रिलैक्स। पीपीएससी में थोड़ा सा दबाव ज़रूर होता है, लेकिन आपने चिल रहना है, बहुत ही आपने रिलैक्स रहना है और आपने कमरे में चले जाना है। और आप वहाँ पे बैठ गए, बैठने के बाद जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये कि आपको क्यूरियस अटेंटिव होके बैठना है। क्यूरियस हो कैसे बैठना है, जैसे आप ऐसे करके ना बैठ जाएं, या आप जो है ना वो ऐसे करके, मतलब कोई ऐसा स्टाइल ना हो, आप जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ऐसे जैसे मैं रख के बैठा हूँ, तो ये भी थोड़ा अगर एक आध रखा हो तो फिर है, लेकिन बेसिकली बेहतर है कि आप ऐसे रख लें, यानी हाथ जो है ना वो ज़्यादा अंगलियाँ भी ना ऐसे करके जैसे आप हाथ रख लें, और अटेंटिव होके बैठे, टेक लगा के नहीं बैठे, अटेंटिव होके बैठे। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा ना तो वो आप इतने कॉन्शियस हों, इतने क्यूरियस हों कि वो समझे कि ये बंदा जो है वो मेरी तरफ जो है ना वो मेरे क्वेश्चन के लिए ही आया है। यानी जो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा हो तो आपने फुल अटेंटिव होके, फुल क्यूरियस होके उसके जो है ना उसकी तरफ देखना है और उसके आंसर देने हैं। जब दूसरा बंदा आपसे, यानी चार बंदे बैठे हैं, पांच बंदे, एक तो चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन का असिस्टेंट होगा, मेंबर होगा पीपीएससी का, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, और दो जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होंगे। टोटल पांच लोग होंगे, कभी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन पांच मतलब ज़्यादातर पांच ही होते हैं। जब कोई क्वेश्चन आपसे करे तो आपने फौरी उसकी तरफ देखना है। और जैसे ऐसे मैं बैठा हूँ ना, तो इधर बैठे एक शख्स ने मुझसे सवाल किया या इधर बैठे ने सवाल किया है, तो मैं बजाय ये कि ऐसे करके उसको जवाब देने के, आप फुल ऐसे थोड़ी सी इस तरह अपनी जो है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है आप उसकी तरफ मोड़ें, उसके फुल जवाब दें।
फिर आपके चेयरमैन सवाल करता है तो फिर आप थोड़ा, यानी ये सिर्फ ये चेहरा ऐसे करना थोड़ा सा नामुनासिब है। ये रिस्पेक्ट होती है कि आप किसी की तरफ जो है ना फुल अटेंटिव हो जाते हैं और फुल अटेंटिव होकर उसकी के जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है। वो हम कहते होते हैं ना एज ए टीचर के क्वेश्चन को समझना ही उसका आंसर होता है। तो क्वेश्चन को आपने गौर से सुनना है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर रिप्लाई करना है। जैसे अभी उसने कहा एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, अभी वो बोल ही रहे थे तो आपने फौरी बोलना शुरू कर दिया व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। लेकिन अगर वो हो सकता है कि वो पूछे एपिस्टेमोलॉजी में कुछ और पूछ रहा हो, कौन से सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं इस तरह पूछ रहा हो, तो आपको फिर जो है ना वो मसला होगा। इसलिए बेहतर है कि आप क्वेश्चन को फुल सुनिए, जब वो स्टॉप हों रुकें तो फिर आप जो है आंसर देना शुरू करें। इसके साथ जब आप आंसर दे रहे हो तो जब तक अगर आपका आंसर लंबा हो सकता है, वो कह दें आपको इंग्लिश के बंदे हैं कोई भी आपको क्वेश्चन कह देते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं तो जब तक वो इंटरप्ट ना करें आप उस वक्त बोलते रहें, जब तक वो इंटरप्ट ना करें। अगर वो आपको इंटरप्ट करें तो आप उस चीज़ को वहीं पे रुक जाएं, वहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो आपने क्या करना है कि एक जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन की बात कल वैसे चलेगी, लेकिन एक क्वेश्चन जिसको आपको पहले ही रेडी होके जाना है वो ये है कि आपको हाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरह का जब ये क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाएगा और मैं समझता हूँ 99% चांस है कि इस सवाल से पूछा जाता है। अब वो आपको जानते होते हैं, आप उनके सामने आपका बायोडाटा सारा पड़ा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन चेक करने जा रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने जा रहे हैं। तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन है आपने फुल प्रिपेयर होकर जाना है। ये बात सीरीज़ में कुछ बताऊँगा, लेकिन जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको अपने इंट्रो में जो चीज़ याद रखनी है, एक आपका नेम और उसका नेम, ये फादर नेम नहीं याद रखना, मतलब नहीं बताना फादर नेम, और वाइफ और या मॉम, इनके प्रोफेशन के वाले से कोई बात नहीं करनी, अपनी कास्ट नहीं बतानी, अपने इलाका बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आई एम ज़ीशान उमर, आई एम फ्राम झंग, ये झंग बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ सूरत में है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि उनके सामने हर चीज़ पड़ी हुई है, डोमिसाइल आपका पड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं कि आप किस इलाके से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे जो सुनना चाहते हैं वो कुछ चीज़ें और हैं। तो ये वाली चीज़ों को आप निकाल दें, कौन सी आपने जो चीज़ें जो है ना वो नहीं करनी, उनमें ये वाली चीज़ें आपने कास्ट नहीं बतानी, आपने इलाका या इस तरह की चीज़ें आपने जो है वो नहीं बतानी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी, ठीक है। आपने बतानी क्या है, आपने अपना नेम बताना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है जो रिलेटेड हो, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है, अपनी अचीवमेंट बतानी है कि आई टॉप्ड इन या आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एजुकेशन फलान यूनिवर्सिटी, जो भी है, तो वो वाला अचीवमेंट आपने बतानी है अपनी। और इसके साथ अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि ड्यू टू दिस आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, आई हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ड्यू टू दिस आई क्वालिफाई दिस रिटर्न, या कोई आपकी ऐसी आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, कोई भी ऐसा एरिया जो, और आपकी जो है वो फेवरेट पर्सनैलिटी बात कर सकते हैं, या यहाँ पे आप ये कह सकते हैं उसको इंस्पायरेशन, आपकी जो है आपकी इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन में वो पर्सनैलिटी चूज़ कीजिए जिसके मुतल्लिक आपको कंप्लीट ना हो वो, और कोशिश करें कि वो अपने घर का ना हो, फीमेल है तो वो ये ना कहे कि मेरे हस्बैंड मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, या मेरे फादर हैं। कोशिश करें कि कोई टीचर या कोई ऐसी फेमस जो पर्सनैलिटी है वो बताएं। अपने कॉलेज को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यूनिवर्सिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ ख़ास हो, ऐसा कॉलेज है, ऐसा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है जो बहुत स्पेशल है, तो फिर आप उसका बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आंसरिंग टेक्निक में आपको मैंने बात बताई कि आपने बॉडी मूवमेंट कैसे करनी है, जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा हो आपने उसी की तरफ देखना है, क्यूरियस होकर बैठना है, अटेंटिव होकर बैठना है, और ये वाला यानी कि ये आपका वहाँ पे होना चाहिए। इस तरह जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना। वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इट मीन ही वांट टू आस्क इन इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश में बात करनी है। और अगर वो कहता है कि आप जंग की कोई मशहूर चीज़ बताओ, तो जब मैं ये बता रहा हूँगा तो उस वक्त जो है मैं उर्दू में बात करूँगा, ठीक है। जब जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसी लैंग्वेज में जवाब दीजिए। आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ का फोकस करें, क्योंकि आप तो हैं स्टूडेंट, लेकिन वो
मंजी हो जिसे कहते हैं ना, बाबे हैं, और वहाँ पे अगर आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर रहे होंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं होगी, तो ये आपका बैड इफेक्ट जाएगा उनके ऊपर, और वो अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि ये अनस्किल्ड पर्सन है और ही डोंट नो अबाउट इंग्लिश, ठीक है, ही डज नॉट नो अबाउट इंग्लिश, ये वगैरह ये जो है ना वो इस तरह का असर पैदा करेंगे। आई कांटेक्ट के हवाले से है कि आपको जो बात कर रहा है, जो आपसे उसकी तरफ देखें, लेकिन मुसलसल यूँ ही ना घूरते रहें उसको, आप थोड़ा सा पास दें और फिर उसकी तरफ देखना शुरू कर दें। तो कोशिश करें कि फुल जो है ना उसी की तरफ आपकी फोकस हो, लेकिन इतना भी ना होगा जैसे आप उसकी शक की निगाह से देख रहे हैं या लड़ाई की नज़र से देख रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो खुलेआम सॉरी बोल दें। गलत बताने से सॉरी कहना अच्छा है, ठीक है। और सॉरी भी कहना या समटाइम ये कहते हैं कि ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, दिस इज़ नॉट इन माई नॉलेज। तो इस तरह की बात करके आप कह दिया करें, क्योंकि नॉलेज उन्होंने आपकी जो टेस्ट है उसमें चेक कर लिया, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक करने लग गया। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनका डेमो गलत है, उनको जो है ना वो नहीं पता होता है, मोस्टली क्वेश्चनों को हाफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते, लेकिन ये है कि एक उसकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होती है और फ्लुएंसी होती है, ये चीज़ें जो हैं वो उसको कामयाब कर देती हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो जब बात कर रहे हो आपकी पर्सनैलिटी में मोटिवेशन झलक रही हो, मेरी तरह चूँकि मैं इस वक्त जो है रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपकी जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन तबीयत जो है ना थोड़ी ढीली भी पड़ी है। आपने हशाश बशाश मोटिवेट होके जो है ना वो आपने वहाँ पे बात करनी है, आपकी हर वर्ड से जो है ना वो झलक रहा हो कि ये शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और इसके अलावा एक रूल होता है 30 सेकेंड रूल। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो उन्होंने पूछा और आपको उसका समझ नहीं आई या नहीं आता, आप क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सर कैन यू रिपीट दिस। तो वो जब तक रिपीट करेंगे तो आपको 30 सेकंड मिल जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन के बारे में मज़ीद सोच लेंगे, और फिर आप अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कह सकते हैं सर सॉरी, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये हो गया एम्बिग्यूटी हो कि मुझे एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, सोचने में टाइम लग रहा हो, फौरी आप में बता सक रहे हो, तो आप जस्ट कह सकते हैं कि सर कैन यू रिपीट दिस। तो उनके रिपीट करने के दौरान आपने दोबारा जो है ना वो सोच लेना है, फाइनल कर लेना, आता है तो बता देना, नहीं आता तो आपने सॉरी बोल लेनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वो भी बताया कि आपने तब तक बोलते रहना है जब तक वो आपको इंटरप्ट ना करें, ठीक है, ये चीज़। और इसके अलावा आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जिसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है। वैसे तो मैं अगर बात करूं तो जो होता है ना हमारा ये साइंस सब्जेक्ट, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ज़बरदस्त होता है कॉलेज लेवल पे, और जो हमारा जो बाकी हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट है डिस्कशन मेथड इसमें बेस्ट होता है। तो आप डिस्कशन मेथड की तरफ ही आइए कि या आप ये कह सकते हैं लेक्चर मेथड प्लस डिस्कशन मेथड। तो ये वाला जो है ना वो एजुकेशन को पढ़ाने के लिए ये वाला मेथड ज़बरदस्त है। बाकी हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अपने जो इंटरव्यू देने से पहले अपने इंट्रोडक्शन को, अपने क्वेश्चंस को मिरर के सामने या एक दफ़ा रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके फिर सुने कि मेरे बोलने का एटीट्यूड कैसा है, ये कौन से में फ्लॉज हैं, क्या मैं ऐसे गर्दन फेंक के बैठा हुआ हूँ, क्या मैं ऐसे जो है ना वो चौड़ा होकर बैठा हुआ हूँ। मतलब ये चीज़ें अपने फ्लॉज को देखें, अपनी कम्युनिकेशन को, तो अपने आप को रिकॉर्ड करके जो है वो खुद भी ऑब्ज़र्व करें। इसके अलावा अगर वो आपके सिटी के हवाले से पूछ लेते हैं तो आपको अपनी सिटी के हवाले से फुल प्रिपेयर होकर जाएँ। यानी सिटी के हवाले से आपको पता हो कि मेरे सिटी की फ़ेमस चीज़ें कौन सी हैं, फेमस लोकेशन कौन सी है, जियोग्राफिकली जो है इसके साथ किस किस के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, किस डिवीजन में आता है, और इसके क्या ख़ास बात है, जो भी है अपने जो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपको कंप्लीट पता हो, ठीक है, ये चीज़। और इसके अलावा आपका जो फेवरेट एरिया, अगर एजुकेशन के हवाले से मुझसे पूछते हैं कि आपका एजुकेशन में कौन सा फेवरेट एरिया, अब एजुकेशन में 10 एरियाज़ आते हैं तकरीबन, तो मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा फोकस है तो मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ माई फोकस एरिया, या मैं कह सकता हूँ फिलासफी इज़ माई फेवरेट एरिया। तो वो आपने वो बताना, और वो बताना है सोच के कि जिसकी आपको, जैसे कहते हैं ना वो ईच एंड एवरीथिंग यू नो, जिसकी आपको हर चीज़ का पता हो आपने वो बताना है, ठीक है। और लास्ट ये है कि आपसे वो फेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले से पूछेंगे तो फेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले वो बतानी है जिसके मतलब आप जानते हो, जिसके मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि अमजद साकिब जो हैं वो अखुवत वाले, वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। क्यों फेवरेट हैं, उनके क्या क्या कारनामे हैं, आपकी उनसे कब मुलाकात हुई, और आपने जो भी मतलब एक आप उसके डिटेल उसके बारे में जानते हों, और फिर आप जो है ना वो सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ये बड़ी पर्सनैलिटी उनकी भी दोस्त होते हैं जो पैनल में बैठे होते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों का भी ना पता हो तो पैनल वाला कहेगा कि हमें छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए है कि आप उस पर्सनैलिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो फिर आपको बताएं।
तो होप्स हो कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई बात मैंने ऐसी बताई जो आपकी समझ में नहीं आई या आप उससे बेहतर आंसर समझते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह कल मैं कॉमन क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा और उसके बाद फिर हम जो है वो एजुकेशन के क्वेश्चन और उनके आंसर स्टार्ट कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।